आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद हूं। बात ईमान की, बात इंसान की। सरजमीन हिंदुस्तान ने कई शहंशाह देखे, कई दौर बदले, लेकिन एक चीज जो सदियों से इस मुल्क की धड़कन बनी रही वो है हमारा रुपया। आज हम और आप हजारों लाखों की बातें करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस करेंसी को आप और हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका असल वजूद क्या है? क्या आपको पता है कि हमारे बुजुर्गों की जबान पर चढ़ी हुई वो कहावतें, जैसे पाई पाई का हिसाब लेंगे या फूटी कौड़ी नहीं देंगे, ये सब महज जुमले नहीं थे, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास की, हमारे ताबनाक माजी की हकीकतें हैं ये। आइए आज वक्त की गर्द को झाड़ते हैं और हिंदुस्तानी करेंसी के उस शानदार सफर पे चलते हैं जो शेर शाह सूरी के चांदी के सिक्कों से शुरू होकर आज के डिजिटल दौर तक आ पहुंचा है, आज की प्लास्टिक करेंसी तक आ पहुंचा है। इंडियन करेंसी के इस हिस्टोरिकल सफर में सबसे अहम मोड़ 16वीं सदी, साल 1540 से 1545 के बीच हिंदुस्तान के तख्त पे एक बेहद काबिल हुक्मरान बैठा जिसका नाम था शेर शाह सूरी। ये वो आदमी था जिसने ये साबित किया कि 5 साल के दौर में अगर एक हाकिम सचमुच कुछ करना चाहे तो कितना कर सकता है अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, उनकी फलाह के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कर सकता है सिर्फ 5 साल में। एंड दैट टू इन अ एज जब कोई कंप्यूटर नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कुछ नहीं। और फिर भी 5 साल में उस आदमी ने इतना कुछ कर दिया जो किसी के लिए 50 साल में भी शायद करना मुमकिन नहीं था। शेर शाह सूरी ने चांदी का एक सिक्का पेश किया और उसे नाम दिया रुपया। जी, या आप समझ लें कि आप जिस रुपए को आप हिंदुस्तान की करेंसी समझ रहे हैं पुरानी, वो दरअसल में उसका नाम, सबसे पहले उसका नाम रखने वाला शख्स था शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी ने उसे रुपया नाम दिया और ये रुपया नाम भी उसने हिंदुस्तान के, उसने संस्कृत शब्द के रुप्यकम से लिया, जिसका मतलब होता है चांदी का सिक्का। तो रुप्यकम को सिंप्लीफाई करके शेर शाह सूरी ने रुपया उसका नाम रखा। उस वक्त 1 रुपए का वजन, यानी 1 रुपए के सिक्के का वजन 11.543 ग्राम था। शेर शाह सूरी की दूरंदेशी और विजन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने सिर्फ रुपया ही नहीं बल्कि तांबे के सिक्के का जिसका नाम रखा दाम और सोने के सिक्के जिसका नाम मोहर रखा, वो भी शेर शाह सूरी ने चलाए। यानी सोना, चांदी और तांबे, ये तीनों सिक्के। ये एक ऐसा करेंसी सिस्टम था जिसने आने वाली सदियों तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी को संभाल कर रखा। शेर शाह सूरी की ये देन है। तो चलिए इंडियन रुपए से जुड़े, हिंदुस्तानी रुपए से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प और हिस्टोरिकल फैक्ट यह है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं कि हिंदुस्तानी रुपए की साख और इसकी मकबूलियत, इसकी पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि इसने सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पड़ोसी मुल्कों की तकदीर भी संवारी है। 1947 में जब पाकिस्तान एक नया मुल्क बना तो उनके पास अपनी करेंसी छापने के लिए न प्रेस थी और न कोई पुख्ता इंतजाम और न ऑफकोर्स ना ही कोई करेंसी। ऐसे में हिंदुस्तानी रुपया ही पाकिस्तान की पहली ऑफिशियल करेंसी बना। पाकिस्तान की पहली ऑफिशियल करेंसी हिंदुस्तानी रुपया। तो शुरुआत के कुछ महीनों तक पाकिस्तान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए नोटों का ही इस्तेमाल हुआ। बस उन पर वहां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मोहर लगा दी जाती थी।
यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि 1948 में पाकिस्तान ने अपना स्टेट बैंक कायम करके अपनी करेंसी छापना शुरू नहीं की। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, हमारा रुपया समंदर पार के मुल्कों में भी अपनी धाक जमा चुका है। साल 1959 तक कुवैत, बहरीन, कतर और आज के यूएई यानी संयुक्त राज्य अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे खाड़ी के देशों में, गल्फ कंट्रीज में भी हिंदुस्तानी रुपया लीगल टेंडर के तौर पर चलता था। उस वक्त आरबीआई एक खास किस्म का रुपया जारी करता था जिसे गल्फ रुपी कहा जाता था। इसके अलावा हमारा रुपया कभी ओमान, अदन और मॉरिशस की गलियों में भी शान के साथ चलता था, एक्सेप्ट किया जाता था, खर्च किया जाता था। एक और दिलचस्प बात यह है कि 1950 की दहाई में तिब्बत में भी हिंदुस्तानी रुपया बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था। यह इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तानी रुपया महज एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में भरोसे और मजबूत इकोनॉमी की एक मिसाल रहा है। आज के दौर में शायद 1 रुपए की कीमत कुछ ना हो, लेकिन गुजरे जमाने में 1 रुपया एक बादशाह की तरह हुआ करता था। उस दौर में रुपए का इस तरह से रुपए का गिरावट नहीं आई थी रुपए में। तब रुपए का बंटवारा कुछ इस तरह से किया जाता था कि उसे सुनकर आज के बच्चे हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। 1957 से पहले 1 रुपए का मतलब होता था 16 आने। उस वक्त 1 रुपए के सिक्के को 64 पैसे या 192 पाई में बांटा जाता था। आप तसव्वुर करें कि उस जमाने में पाई पाई की कितनी अहमियत रही होगी। फिर साल 1957 में एक बड़ा बदलाव आया और रुपए को 100 पैसों में बदल दिया गया। इसी नक्श कदम पे चलते हुए बाद में श्रीलंका ने 1969 में और पाकिस्तान ने 1961 में अपनी करेंसी का हुलिया बदला और उन्होंने भी उसे 100 पैसे का कर दिया। पुराने हिंदुस्तान में करेंसी का क्लासिफिकेशन इतना बारीक था कि गरीब और अमीर के बीच की हर कड़ी को एक नाम दिया गया था। अक्सर हम गुस्से में कहते हैं कि तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। क्या आपने सोचा है कि यह फूटी कौड़ी क्या थी? दरअसल ये एंशिएंट इंडिया की सबसे छोटी करेंसी की एक यूनिट थी। यहां देखिए वो शानदार करेंसी ट्री जिसने हमारी बोलचाल को अमीर बनाया। 3 फूटी कौड़ी मतलब 1 कौड़ी, 10 कौड़ी का मतलब 1 दमड़ी, और 2 दमड़ी का 1 धेला, और 1.5 पाई का 1 धेला। 2 दमड़ी की 1 पाई और 1.5 पाई का 1 धेला, और 3 पाई का 1 पैसा पुराना, और 4 पैसे का 1 आना, और 16 आने का 1 रुपया। तो ये था 16 आने का यानी 1 रुपए का क्लासिफिकेशन। इस तरह से उसको डिवाइड किया गया था। इसका अगर आज के मैथमेटिक्स के हिसाब लगाएं तो 1 रुपया इज इक्वल टू 256 दमड़ी, इज इक्वल टू 192 पाई, इज इक्वल टू 128 धेला, एंड इज इक्वल टू 64 पुराने पैसे, एंड इज इक्वल टू 16 आने। यह सिस्टम इतना पेचीदा और इतना दिलचस्प था कि इसे समझना आज के जेनजी के लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं होगा। हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपनी बातों में इन सिक्कों को इस तरह पिरोया कि यह हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गए। आज भी ये जुमले हमारी ज़बान पर ताज़ा हैं। पाई पाई का हिसाब रखना, जब इंसान एक एक ज़र्रे की कीमत समझता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये कहावत उन कंजूसों के लिए बनी जो पैसे को जान से भी ज़्यादा अजीज समझते हैं। 16 आने सच, यानी जब कोई बात 100% सही होती है, क्योंकि 16 आने मिलकर एक मुकम्मल रुपया बनता है, एक यूनिट बनती है। धेले का काम नहीं करती, यानी जब कोई शख्स बिल्कुल निकम्मा साबित हो। फूटी कौड़ी ना देना, यानी बिल्कुल भी किसी की मदद ना करना पैसों से। आज हम प्लास्टिक मनी और यूपीआई के दौर में जी रहे हैं। मोबाइल के एक क्लिक पर हजारों
लाखों का लेन देन हो जाता है। लेकिन इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के शोर में हमें उस पुरानी विरासत को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जिसने हमें यह सिखाया कि बचत ही बरकत है। पुराने ज़माने में रुपए का मतलब सिर्फ एक सिक्का नहीं होता था, वो एक इमोशन था। लोग उसे अपनी पगड़ियों के कोने में बांध कर रखते थे या मिट्टी के गुल्लक में सजो कर रखते थे। वो दौर कंटेंटमेंट का था, जहां चंद आने भी घर में खुशियां ले आते थे। आज के बच्चों के लिए पैसा सिर्फ एक नंबर है जो स्क्रीन पर दिखता है। उन्हें बताना जरूरी है कि हमारे फाइनेंशियल रूट्स कितने गहरे हैं। उन्हें समझाइए कि जिस रुपए को आज वो आसानी से खर्च कर देते हैं, उसे 16 आने बनाने के लिए हमारे पुरखों ने कितनी मेहनत की थी। यह महज हमारा इतिहास, हमारी तारीख नहीं है, यह हमारी कल्चरल आइडेंटिटी भी है। हिंदुस्तानी रुपए का यह सफर हमें यह सिखाता है कि वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, हमारी बुनियाद, हमारी फाउंडेशन हमेशा मजबूत होनी चाहिए। शेर शाह सूरी का चांदी का वो सिक्का आज भी हमारे बटुए में एक नोट की शक्ल में जिंदा है, और यही हमारे इंडियन कल्चर की खूबसूरती है। तो ये था ईवान न्यूज़ पे हमारा आज का वीडियो। ईवान न्यूज़ के साथ अपनी मोहब्बतों का सिलसिला बदस्तूर जारी रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और अपनी बातें, अपने ख्यालात, अपने तासुरात कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।